तो भैया भारत में सब जगह हो रही है एआई की बातें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब भारत में एआई का सेक्टर कहां जाएगा, हमारा एआई फ्यूचर ब्राइट है या नहीं? आपके ओपिनियंस कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज हम इस इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू लेंगे और समझेंगे इस स्पेस में क्या चल रहा है। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। तो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हर जगह हेडलाइंस है, और ये चीज सिर्फ हेडलाइंस नहीं, इसके पीछे कुछ डेटा भी है। जैसे भारत की जो इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, इन्होंने पब्लिश किया कि हमारे देश में एआई की स्पेंडिंग एनुअली करंटली 1.7 बिलियन डॉलर्स की है। उसी के साथ जो इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन है, उन्होंने कहा कि भारत में एआई का जो ग्रोथ है वो 31.5% के CAGR से होगा अप अंटिल 2027। साथ ही अगर आप 2023 की डेटा देखो तो आपको पता चलेगा कि भारत में 209 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई सिर्फ एआई सेक्टर में। और अगर ये काफी नहीं था तो एक इंडस्ट्री वेटरन जैसे इंटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि भारत ग्लोबली एआई का 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन सकता है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज लिटरली हर एक फील्ड में किया जा सकता है। जैसे अगर आप हेल्थ केयर के केस में देखो तो वहां पर एआई यूज किया जा सकता है डिजीजेस को प्रिवेंट करने और एडवांस में ट्रैक करने। अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स के केस में देखोगे, ड्रग टेस्टिंग के केस में देखोगे, तो एआई जो है वो रिजल्ट्स की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने यूज किया जा सकता है। सिमिलरली डिफेंस के स्पेस में एआई रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। अगर आप किसी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस को देखो तो वहां पर कंज्यूमर्स के स्पेंडिंग पैटर्न्स को, उनके बिहेवियर्स को एनालाइज करने, ट्रैक करने एआई का यूज किया जा सकता है। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। और अब ऐसी नई टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल देखकर 2021 में जो सारे फॉरेन जायंट्स थे जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और गूगल, इन्होंने कंबाइंड एआई की इंडस्ट्री में 3 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए। और इसी के साथ अगर आप भारत की कुछ कंपनीज के पास देखो तो वहां पर भी एआई के फील्ड में एफर्ट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे भारत के पुणे बेस्ड जेंसार टेक्नोलॉजीज ने तो अपने कंपनी के कोर फोकस में ही एआई को इनकॉर्पोरेट किया। कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा कि हमको एचआर, सप्लाई चेन, आईटी ऑपरेशंस में एआई को इंटीग्रेट करना है ताकि हमारे ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो सके और हम कॉस्ट भी सेव कर सके, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कस्टमर की जर्नी को और ज्यादा स्मूथ बना सके। सिमिलरली टाटा एलेक्सी ने भी एआई में हेवीली इन्वेस्ट किया है। जैसे इनकी एआई डीएमएस टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्राइवर के बिहेवियरल पैटर्न्स को एनालाइज किया जा सकता है। साथ ही इनका एक मॉडल है जिसका नाम है टेसा, जो आपको रियल टाइम में ड्राइविंग सिनेरियोस और एक्सीडेंट्स को सिमुलेट करने हेल्प करता है ताकि सेफ्टी इंप्रूव की जा सके। और इसी के साथ साइमेंटेक्स नाम का एक वॉइस बेस्ड एआई सॉल्यूशन, जहां पर लोग एक एआई के साथ ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। और ये तो बात रही सिर्फ 2 कंपनीज की। भारत के आईटी सेक्टर में कितनी सारी कंपनीज है जैसे बॉश, एप्पल, परसिस्टेंट सिस्टम्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स, कोफॉर्ज एंड सो मेनी मोर जो एआई में हेवीली इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन अब तक हमने देखे इस इंडस्ट्री के पॉजिटिव्स। अब चलिए रिस्क को भी ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखिए, सीन ऐसा है कि एआई इंडस्ट्री में ना बहुत सारे डेटा इश्यूज है। ये इसलिए होता है क्योंकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने काफी ज्यादा वॉल्यूम में, काफी क्वांटिटी में डेटा लगती है। अब इसके वजह से आ जाते हैं प्राइवेसी कंसर्न्स, क्योंकि इतनी सारी डेटा अगर आपको लानी है तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी इश्यूज तो पॉपअप होंगे ही। और इसी की वजह से आ जाती है पॉलिसी रिस्क। यानी अगर कल को गवर्नमेंट्स एआई मॉडल्स को रेगुलेट करने, एआई के प्राइवेसी नॉर्म्स पे नए लॉस बनाती है तो कंपनीज के कंप्लायंस कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, एआई के फील्ड में हायर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये मेनली इसलिए क्योंकि एआई काफी नई इंडस्ट्री है, एंड सेकेंडली एआई मॉडल्स को ट्रेन करने एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स लगते हैं। तो ऐसी बहुत सी केसेस आती है जहां कंपनी के पास पैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन हायर करने टैलेंट ही नहीं है। अब कंसल्टिंग जायंट मैकिन्जी ने भी कहा था कि कंपनी का जो एआई प्रोग्राम है वो कितना भी ज्यादा कैपिटल रिच हो, हायरिंग और टैलेंट एक्विजिशन वहां पर एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी कंपटीशन यहाँ नहीं बल्कि वेस्ट में, जहां पर AMD और एनवीडिया जैसी बड़ी कैपिटल रिच कंपनीज हर रोज नए नए इनोवेशंस ला रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप इस इंडस्ट्री पर बुलिश है? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आपने भारत के किस एआई बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.